हेलो एवरीवन, मैं हूं निकुंज तोमर। मोस्ट वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार श्री कृष्ण काम वासना के बारे में क्या बताते हैं और इस तरह का खतरनाक गुण हमारे अंदर ही हर चीज़ को कैसे गुलाम बना लेता है। और इस तरह की गुलामी से आज़ाद होने के लिए मनुष्य हर संभव कोशिश करता है, लेकिन वह चाहकर भी मुश्किल से ही निकल पाता है। अगर आपने कभी श्रीमद् भगवत गीता को सुना होगा तो ये भी सुना होगा कि हम सभी के 3 प्रकार के गुण होते हैं, या हम सब में 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं: सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। इन तीनों गुणों की अपनी प्रकृति है और हर मनुष्य इसी प्रकृति के अधीन होकर पूरा जीवन जीता है। और साथ ही ये भी है कि हर मनुष्य इन्हीं 3 प्रकार के गुणों में लिप्त होकर कर्म को करता है और इसके फल को भोगता है। कृष्ण गीता में कहते हैं कि जैसे धुआं से अग्नि और धूल से दर्पण ढका होता है जिसमें कुछ नहीं दिखाई देता, उसी प्रकार मनुष्य की आत्मा भी उसकी कामना से ढकी रहती है। वैसे तो हर किसी मनुष्य की अपनी आत्मा के गुण होते हैं, लेकिन कुछ के चरित्र में बहुत नेगेटिविटी होती है, जिनमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है काम वासना, जो कि सबसे खतरनाक गुणों में से एक है। यह अकेला ऐसा गुण है जो दूसरे कई गुणों को भी जन्म देता है और इसी तरह मनुष्य को जन्म जन्मांतर तक कर्मों के बंधन में फंसा रहना पड़ता है, जिससे उसकी आत्मा को कभी भी एक प्रकाश की, या कह सकते हैं परमात्मा के जो गुण होते हैं, जो प्रकाश है उनकी रोशनी का, वो कभी ठीक से नज़र नहीं आता। जब कोई मनुष्य रजोगुण मतलब भोग विलास की वस्तुओं के भोगने में अपने जीवन को गुजारता है या इसी तरह के वातावरण में रहता है, जैसे अश्लीलता है, कामुकता है, हिंसा भरे माहौल में रहता है, वैसे ही देखता है, वैसे ही शब्द सुनता है और महसूस करता है, तो उसकी मन इंद्रियां उसी में बुरी तरह फंस जाती हैं। वो उन वस्तुओं और विचारों के बारे में बार बार सोचता है, जिससे उसके मन उस चीज़ के लिए एक प्रबल इच्छा को बनाता है या उत्पन्न करता है। और जब ये इच्छा बहुत हद तक बढ़ जाती है तो ये वासना या लस्ट का रूप ले लेती है। लेकिन जब ये वासना किसी मनुष्य के मन में इतनी हावी हो जाए कि वह कुछ इसके अलावा देख ही ना सके या सोच ही ना सके, तो ऐसी स्थिति बहुत खतरनाक होती है और सस्ती सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए जिम्मेदार भी होती है। ऐसे में मनुष्य हमेशा खतरनाक और हिंसात्मक मार्ग को चुनेगा। युवाओं की इन सस्ती कह सकते हैं प्रवृत्तियाँ या सोच में काम वासना इस तरह उत्पन्न हो गई है कि इस तरह से समाज बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। ये आजकल हम देख भी रहे हैं। और आगे बात करते हैं। तब तक वासना का जन्म होता है जब तक कि आप उस चीज़ को बार बार नहीं सोचते हैं। अगर कोई व्यक्ति उस चीज़ को बार बार सोचेगा, बार बार उस चीज़ का मनन करेगा, तो वो हमारे दिमाग में, दिल दिमाग में, मन में बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है और वो पर्सन इस हद तक एग्रेसिव हो जाएगा कि उसको पूरा करने की कोशिश करेगा, हर संभव कोशिश करेगा। कृष्ण कहते हैं कि रजोगुण से उत्पन्न हुई वासना उस मनुष्य से क्रोध, काम से कभी भी तृप्त नहीं कर सकती। यही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अनकंट्रोल जो मन होता है हमारा, या इंद्रियां होती हैं, मनुष्य को ऐसे रास्ते पर ले जाता है जिससे वो संसार में न मिटने वाले बंधनों में फंस जाता है। और नियंत्रित मन हमेशा उसे ऐसी दिशा में ले जाता है जो स्थिति समाज के लिए हितकर होती है। मन बहती हवा की तरह होता है जिसे कंट्रोल करना मुश्किल काम है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को मन को कैसे कंट्रोल किया जाए इस बारे में बताते हैं कि मन को कंट्रोल करने के लिए 2 हथियार का सहारा लेना पड़ता है। पहला हथियार है अभ्यास और दूसरा है वैराग्य। यदि कोई बार बार अभ्यास करता है तो इसका मतलब है मन को एक जगह फोकस कर रहा है। जब हम कहीं मन को फोकस करते हैं तो वो भोगेगा, बहुत सारी चीज़ें जो उससे प्राप्त सुख होंगे उस चीज़ को भोगने लगेगा, बार बार उन्हीं चीज़ों को करेगा, उससे प्राप्त हमें बहुत सुख और सुविधाएं हमें प्राप्त होंगी, तो मन उन्हीं में ना जकड़ जाए। इसलिए हमें वैराग्य की ज़रूरत होती है, क्योंकि फंसे हुए मन को वैराग्य ही है जो बैलेंस कर सकता है। इसलिए वैराग्य की बात आपने देखा होगा गीता में बार बार कही गई है। और वैराग्य ऐसा भी है कि अगर आप मंजिल पर चल रहे हैं और उस चीज़ को पाने की कामना कर रहे हैं, लेकिन वैराग्य होगा तो उस चीज़ को पा भी लेंगे, लेकिन उस चीज़ में बुरी तरह नहीं फंसेंगे। क्योंकि ऐसा होता है जब हमें कोई चीज़ मिल जाती है तो हम बुरी तरह उसमें डूब जाते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देता, तो ये प्रवृत्ति भी ठीक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। और साथ ही साथ कृष्ण ये भी कहते हैं अर्जुन से कि आप संसार में जो क्षण भर के सुख होते हैं उनमें फंस जाते हैं, लेकिन वैराग्य आपको होगा तो बात ये नहीं है कि सुख मत भोगो, लेकिन आप उसमें एटलीस्ट फंसेंगे तो नहीं, बैलेंस रहेगा सब कुछ आपका। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भोग विलासता भी जो हमारे होता है वो हमें काफ़ी हद तक पागल करने में कामयाब रहती है, और वैराग्य इसी पागलपन को दूर रखता है। इंसान की जो आत्मा होती है वो उसको वश में रखती है, ना कि बाहरी चीज़ों से बस में रखती हैं। तो आपने जाना
कि हम इन सबको अगर करते हैं तो संसार के दुखों और विभिन्न प्रकार के कर्मों में भी हम नहीं फंसेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज। आज हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि किस तरह हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर हम लगातार अभ्यास करते हैं और साथ ही साथ वैराग्य को भी धारण करते हैं तो हम अपना बहुत अच्छे से जीवन